बारिश में चुड़ैल के भूतिया परिवार का ट्रेन घर। अरे वाह, कितनी प्यारी बारिश है। अभिषेक जी, पकौड़े खाना चाहेंगे? मन तो कर रहा है, लेकिन चलती हुई ट्रेन में पकौड़े कहाँ से आएंगे? जब मैं साथ हूँ तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। मानसी ने अपना बैग खोलकर पकौड़े का टिफिन निकाल लिया, जिसमें हरी चटनी के साथ तरह तरह के गर्मा गर्म पकौड़े थे। अरे मानसी, ये तुम बना कर लाई हो? अरे मैंने तुमसे मना किया था ना कि इस हालत में तुम कोई काम मत करना। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। इतना अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा थोड़े से पकौड़े बना ही लेती हूँ। मेरी बहू बहुत समझदार है, लेकिन बहू अब आगे से ऐसे मत करना। अच्छा ठीक है मेरी सासू माँ, मैं समझ गई। अब रसोई का कोई काम नहीं करूँगी। अच्छा बाबा, माँ, चीकू, सभी आ जाओ। इस मौसम में ऐसे ट्रेन में बैठकर पकौड़े खाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे वाह पकौड़े! माँ, मुझे तो आलू का पकौड़े चाहिए। ठीक है बेटा, देती हूँ। मानसी के ऐसे बोलते ही ट्रेन को काफी जोरों का झटका लगा, जिससे उनके सभी पकौड़े गिर गए और साथ ही तेज बिजली के चमकने की आवाज भी आने लगी। अरे नहीं, लगता है कि मौसम खराब हो रहा है। संभालो मानसी। अभिषेक बेटा, ये ट्रेन को झटके क्यों लग रहे हैं? पूरा परिवार घबरा गया और साथ ही ट्रेन में सफर कर रहे बाकी लोग भी डर रहे थे। ट्रेन तेजी से अपना संतुलन खोती हुई आगे बढ़ रही थी और साथ ही आगे तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी थी। किसी को इस बारे में खबर नहीं थी कि आगे का रास्ता बाढ़ का है। ट्रेन अपनी रफ्तार पर ही आगे बढ़ती रही, जिससे लोगों को बहुत धक्के लगे। भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा बच्चा! संभालो मानसी। अरे कुछ नहीं होगा, हमारे होने वाले बच्चे को संभालो। बहू संभल कर बैठी रहे। चीकू को मैंने और तेरे ससुर जी ने संभाला हुआ है। सभी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे कि तभी ट्रेन में पानी आना शुरू हो गया। अजी, ये क्या हो रहा है? ये पानी क्यों भर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले टीटी कुछ बोल पाता, ट्रेन में और ऊंचाई तक पानी आने लगा और सभी लोग अब डूब रहे थे। दरअसल जिस जगह ट्रेन रुकी वहां बाढ़ आई हुई थी। सभी कुछ एक एक मंजिल डूब गया था और ऐसे में ही अब मानसी का परिवार भी तड़प रहा था। उन सभी का पानी में दम घुट रहा था। मानसी ट्रेन के डिब्बे में अपने पेट पर रखे हाथ रो रही थी और ऐसे में ही उन सभी का दम निकल गया। ट्रेन में बंद लाखों लोगों की मौत हो गई और जब पानी उतरा तब यह हादसा सामने आया। ट्रेन की बग्गियों को तोड़कर उस जगह से हटा दिया गया और खराब ट्रेनों के पास ही डाल दिया गया। अब इस हादसे को हुए लगभग 5 साल बीत चुके थे। एक दिन एक लड़का अपने घर जा रहा था कि तभी वो उन खराब ट्रेनों के ढेर के पास को रुक गया। अरे वाह, कितनी बड़ी बड़ी और भारी ट्रेन है ये तो। अगर इन बग्गियों में से एक बग्गी को मैं बेच दूं तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। वो लड़का ट्रेन की बग्गी को छूकर देखने लगा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। हाथ भी मत लगाना, वरना तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा। कौन बोला? अरे होगा कोई। उस लड़के ने मानसी की बात को सीरियसली नहीं लिया और वो उस बग्गी को खूब छू छू कर इधर उधर से देखने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके बालों को पकड़कर खींच लिया हो। कौन था? किसने खींचे मेरे बाल? मैं था। भूत? बस भूत नहीं, चुड़ैल भी है यहाँ। मानसी ने ऐसे बोलकर पीछे से उस लड़के के पेट में अपने पैने नाखूनों को आर पार कर डाला और वो लड़का वहीं मर गया। ये मेरे घर को बेचने चला था। उठा लो अभिषेक जी से, आज इसी की बिरयानी बनाऊंगी। मानसी के बोलने पर अभिषेक ने उस लड़के को उठा लिया और वो उसे अपने घर में ले गई। इतने सालों के बाद भी मानसी के ट्रेन में सफर कर रहे परिवार की आत्मा उस ट्रेन की बग्घी में ही भटक रही थी और वो लोग इंसानों को ही अपना शिकार बनाकर अपना भूतिया जीवन जी रहे थे। आज तो किसी जवान हट्टे कट्टे इंसान का खून पीने का मन कर रहा है। अरे वाह, बलि का बकरा बनाने को मिल भी गया। मानसी पेड़ पर बैठी हुई थी और उसे वहीं से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मानसी पेड़ से नीचे उतर गई और पेड़ की ओट में छिपकर आवाज निकालने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे। अरे कौन है? कौन है वहां? वो आदमी जैसे पेड़ के पास आया, मानसी ने उसे दबोच लिया। तेरी मौत। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, चुड़ैल। अब तू नहीं बचेगा, चल मेरे साथ। ऐसे बोलकर मानसी उसे गर्दन पकड़कर अपनी खंडहर जगह में ले आई और उसने अपने और अपने परिवार का पेट भरवाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। किसी को पता नहीं था कि चुड़ैल का भूतिया परिवार एक ट्रेन की बग्घी में बसा हुआ है। आए दिन लोग तो गायब होते थे, लेकिन किसी को उन खाली बेकार पड़े हुए बग्गियों के ढेर पर जरा सा भी शक नहीं था। वहीं रेलवे डिपार्टमेंट ने 5 साल बाद एक कदम उठाया और 8-10 मजदूरों की टीम को ट्रेन की टूटी हुई खाली बग्गी उठाने को बोला।
इस ट्रेन की टूटी हुई बग्गियों को जोड़कर हम एक और नई ट्रेन बना सकते हैं, इसलिए सभी मिलकर इन्हें उठाओ और यहां रख दो। यहां से आगे का काम हमारा बुलडोजर करेगा। इंजीनियर के ऐसे बोलने पर सभी मजदूर काम पर लग गए। वहां कई टूटी हुई बग्गियां थीं। एक एक करके उन्होंने सभी को उठाया। अंत में चुड़ैल के परिवार की ही बग्गी बची और जैसे उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, हे भगवान, ये सब क्या है? ये इतनी भारी कैसे है? अरे लगता है ये भारी वाले लोहे से बनी हुई हैं। अरे भाई, चाहे कितना ही भारी लोहा क्यों ना हो, इतने सालों में तो हर चीज पर जंग लग जाती है। और माना कि बग्गियां भारी होती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही भारी है। अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? इंजीनियर साहब, ये बग्गी हमसे तो हिल भी नहीं रही है, क्या करें? अच्छा, अगर ये ज्यादा भारी है तो इसे उठाओ मत, बल्कि हथौड़े से लेकर तोड़ डालो। इसके लोहे को हम किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। इंजीनियर के ऑर्डर पर सभी मजदूरों ने उस ट्रेन में हथौड़े बजाने शुरू कर दिए कि तभी राघव बोला, भाइयों अभी तुम काम करो, मुझे एक नंबर लगी है, मैं अभी आता हूं, ठीक है? राघव वॉशरूम चला गया। वहीं हथौड़े की खिटपिट की आवाज से भूतिया परिवार जाग उठा और मानसी ने मजदूरों को धमकी दी। कौन हो तुम लोग? चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये कौन बोला? अरे तेरे कान बज रहे हैं, चुपचाप काम कर। मानसी के धमकाने के बाद भी वो मजदूर नहीं रुके। अंत में मानसी का गुस्सा फूट गया और पूरा भूतिया परिवार अपने ट्रेन घर से बाहर आ गया। वहीं राघव भी अभी बस वॉशरूम से लौट रहा था और ये मंजर देखकर वो भी पीछे ही रुक गया। ये सब क्या है? तू हमारा घर तोड़ेगा? रुक जा, अभी बताती हूँ। तुम इंसान कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलकर मानसी के भूतिया परिवार ने सभी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। ये सारा मंजर राघव ने छिपकर अपनी आंखों से देखा और वो वहां से घबरा कर भाग गया। राघव ने यह सारी घटना पुलिस और रेलवे डिपार्टमेंट को बताई। मेरी आंखों के सामने उन सभी को उस चुड़ैल के परिवार ने मार डाला। हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, वरना वहां जाने से वो भूत चुड़ैल मासूम लोगों की भी जान ले सकते हैं। राघव की बात को समझा गया। फिर क्या था, पुलिस की बड़ी बड़ी जीप, ज्ञानी बाबा और साथ ही बड़े लोग उस जगह पर गए और चुड़ैल का परिवार सामने आया। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। चुड़ैल, तू यहाँ क्यों रहती है और क्यों मासूमों की जान लेने पर तुली हुई है? चली जा वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये मेरा घर है, मेरा परिवार यहाँ रहता है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल के ऐसे बोलते ही बाबा ने उसके ऊपर गंगा का पवित्र जल डाला, लेकिन मानसी की ताकत बहुत ज्यादा थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां खड़े हुए सभी लोग घबरा गए। तब मानसी गुस्से में बोली, चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही किसी ने वहां रुकना सही नहीं समझा। सभी वहां से उल्टे पांव भाग आए। कोई मानसी के परिवार का अतीत तो नहीं जान पाया, लेकिन अब से सरकार ने उस जगह को सील करवा दिया था। कोई उस जगह के आसपास भी नहीं भटकता था और मानसी का भूतिया परिवार अपने ट्रेन घर में ही रहता था।